एक्टिव। ओके, जो वर्ड जो क्वालिटी बताते हैं वो हमारे नाउन नहीं होते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जो स्टेट बता रहे हैं, लाइक राइट, सैडनेस, सैडनेस स्टेट हो जाएगी। ओके, यस मैम। अब जैसे लव भी है, एडजेक्टिव भी है, और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर टाइप से वर्क करते हैं, वी जस्ट नीड टू सी कि किस टाइप से यहाँ पे ये यूज हुआ है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन बच्चे। ओके, अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। राइट, मटेरियल नाउन क्या होते हैं? Ma'am, the word used for material things or which are made up of materials. राइट, ठीक है। अब मटेरियल नाउन हमारा काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? काउंटेबल। अब देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे डिपेंड करता है अगेन, जैसे ये मैंने अभी अभी हमने हैप्पी की बात की या फिर लव की बात की। राइट, तो अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस में किस टाइप से यूज हुए हैं। ठीक है, अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड हमारा एज ए प्रॉपर नाउन भी यूज हो जाता है और एज अ मटेरियल नाउन भी यूज होता है। ठीक है, हमें करना होता है कि इनके सेंटेंस में यूसेज कैसे हो रही है। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी मैटर। राइट, कोई भी सब्सटेंस, मैटर, इन सभी चीजों के लिए क्या एक नाम दिया गया इनको? मटेरियल नाउन। जैसे कि समझ में आ रहा है सबको बच्चे? हाँ जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे हाँ जी नहीं करना, क्लास में समझ नहीं आता 4 बार पूछ लो, ये ना हो जैसे मैं आ जाते पूछा तो सब कुछ गलत बताया। कल ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता अभी पूछ लो। ठीक है, ओके मैम। ओके। मटेरियल नाउन जो होता है अगेन हमारा ये हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है। अब अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी इनके साथ एस नहीं लग सकता। राइट, अगर एस लगा हुआ है तो इट मीन फिर वो हमारा वहां पे मटेरियल नाउन नहीं है। राइट, यस मैम। हाँ जी। वहां पे अगर एस लगा है साथ में तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, गोल्ड के टाइम पे आपके माइंड में गोल्ड ही आता है। राइट, अब मैं अगर ये कहती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट 2 गोल्ड मेडल्स। आई वॉन्ट 2 गोल्ड्स। देखो बच्चे, अब इस सेंटेंस में देखो, जो ये वाला है मेरा
गोल्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेडल की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एज अ प्लूरल फॉर्म में इसको यूज कर लिया, क्योंकि उस मतलब क्या हुआ क्या कि उसने 2 मेडल्स जीते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो गोल्ड्स है वो कैसे यूज हुआ है, एज अ कॉमन नाउन, किसके लिए, मेडल्स के लिए, राइट। और जो ये गोल्ड है, ये मेरा गोल्ड किस चीज के लिए है यहाँ पे बताओ। मैम ऐसे तो मैम फिर बिलबोर्ड और बिलबोर्ड्स। हाँ जी, मैम वैसे तो फिर मैम बिलबोर्ड्स भी मैम फिर मीनिंग तो चेंज बिलबोर्ड्स नहीं तो होता। बच्चे एक ही गेम का नाम है ना बच्चे, वो मैम तो बिल गेम है बिलबोर्ड्स। मैम वो चार्ट है बिलबोर्ड। बिलबोर्ड मैम जैसे आप कहीं जाते हो तो मैम ऊपर मैम वो एक पोल के ऊपर बैनर से लगे होते कोई ऐड। तो वही ना, देखो अब, हाँ वो बिलबोर्ड्स, अब वो हमेशा सिमिलर में ही रहेंगे ना, वो हमेशा, ओके यू आर सेइंग कि ये जो बिलबोर्ड्स हमें ये जो बेसिकली आप बात कर रहे हो होर्डिंग्स के लिए, यस। राइट। जैसे बिलबोर्ड और बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स ही रहता है, वैसे ही होर्डिंग्स ही रहते हैं, मैम ठीक है। मीनिंग जैसे लाइक देयर इज अ बिलबोर्ड आउटसाइड माय हाउस और फिर अगर पूरे में बोले लाइक ओके 3। ठीक है ठीक है, देखो वो अब, हाँ वो देखो वही ना, ये सारे इसी चीज के तो एग्जाम्पल है कि हमने देखना होता है कि हम उसको किस टाइप से यूज कर रहे हैं, राइट। अब आप अगर होर्डिंग्स की बात कर रहे हो, अब आपके घर के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है, राइट, तो हम उसी टाइप से बात करेंगे। बट अगर होर्डिंग्स किसी एक चीज का नाम है, अब ये चीज देखो, होल्ड ऑन, एक बुक है मालगुडी डेज, यस मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ मालगुडी डेज, अब इसके साथ अब मैं क्या लिखूंगी, मालगुडी डेज आर अ गुड बुक या इज नहीं अ गुड बुक। नहीं तो फिर प्रॉपर नाउन हो गया ना, जैसे अगर ब्लैक बोर्ड ले लो मैम ब्लैक बोर्ड्स। एग्जैक्टली तो वही आपने ये देखना है कि हम किस टाइप से बात कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होगा। वही सेंटेंस में यूसेज देखो ना, अब यही एग्जांपल ले लो, यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी मैं आपको ये चीज करवा रही हूँ। यहाँ से आपके सारे डाउट्स इस टाइप के क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली डिपेंड करता है कि वो वर्ड कैसे यूज हो रहा है। अब गेम भी होता है, गेम्स भी होता है। अब वहां पे अगर एज अ प्रॉपर नाउन गेम यूज हो रहा है और उन्होंने करेक्शन के लिए आपको गेम्स लिख दिया, पर आपने यही चीज चेक करनी है ना कि वहां पे वो किस वे में बात कर रहा है, राइट। अब इन्हीं सेंटेंसेस में देखो, आई वॉन्ट 2 गोल्ड्स। अब देखा जाए तो जो मटेरियल नाउन होता है, गोल्ड देखे आप कहो कि गोल्ड तो हमारा वो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो गोल्ड्स हो नहीं सकता। बट नो, यहाँ पे हमारा गोल्ड्स है और वहां पे ये करेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मेडल की सेंस में यूज हुआ कि मेरे पास 2 मेडल्स हैं गोल्ड के, ये मीनिंग बना। तो यहाँ पे मेरा ये केस बिल्कुल ठीक है। तो आपने यूसेज चेक करनी होती है कि वहां पे किस सेंस में उस वर्ड को यूज किया गया है। अब यहाँ पे यही सेंटेंस देखो, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पे जो ये गोल्ड है, ये गोल्ड मेरा एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, यस मैम। जो बेसिकली एक पर्टिकुलर धातु को नाम दिया गया, राइट। अब ऑन द अदर हैंड आप इसी सेंटेंस में देखो, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोल्ड एज अ मटेरियल नाउन यूज हुआ कि उसमें कौन सा मटेरियल लगा, उसमें उस चेन में कौन सा मटेरियल है, गोल्ड। तो यहाँ पे जो ये गोल्ड है वो मेरा मटेरियल नाउन है, वहीं पे ये गोल्ड प्रॉपर नाउन वर्क कर रहा है और यहीं पे ये एज अ मेडल वाइज यूज हो रहा है, तो वहां पे मेरा कॉमन नाउन बन गया ये, राइट। बस यही तो मैं आपको, ये चीजें मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, छोटा छोटा ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको क्यों कवर करवा रही हूँ। आपने बेसिकली चेक करना है कि वो यूज कैसे हो रहा है, यस मैम। ठीक है। अब वही वहां पे अगर वो किसी बीमारी की बात कर रहा है और वहां पे अगर उसने डिजीजेस लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। जब वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहा है, अब हम कहें कि डिजीजेस भी होता है, फिर उस केस में तो एरर निकलेगा नहीं ना, यस मैम। राइट। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर आर यू? अकेले सिद्धांत पढ़ रहे हैं Yes, ma'am. नो मैम। नो बच्चे? मैम। हाँ ना कर दिया करो,
ऐसे तो आपको खुद को ही चाहे समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो वैसे ही आप सो जाओगे। थोड़ा एक्नॉलेज किया करो, ठीक है। वीडियोस Okay, आपकी ma'am. वैसे ऑन नहीं रहती, मुझे नहीं पता चलता कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके, इसी टाइप से थोड़ा और आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। थोड़ा और एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे बताओ कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। Ma'am, first में as a metal. नहीं बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज हो Iron. रहा है, अच्छा, ठीक है। proper हाँ में. जी, यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है। यहाँ पे बताओ आई हैव 2 आयरन्स, कॉमन नाउन कि मेरे पास। अब यहाँ पे कौन सी आयरन्स की बात हो रही है? यहाँ पे वो किसी भी टाइप के आयरन की बात कर सकता है। Yes, हो ma'am. सकता है वो आयरन की रोड की बात कर रहा हो सकता है वो प्रेसिंग वाली आयरन की बात कर रहा हो, Yes, ma'am. मैम राइट। थर्ड में मैम मेटाफोरिकली बोल रहा है शायद से। हाँ जी, मैम थर्ड में मेटाफोरिकली बोल रहा है। ही इज बिहाइंड द आयरन। Common. इसमें Ma'am, Common. ma'am, common. राइट, Common. एंड ओवर हेयर द डोर इज मेड ऑफ आयरन। Proper. Ma'am, material. यहाँ पे Material. मटेरियल नाउन यूज हो रहा है, Yes, ma'am. ओके। अब आपको सिद्धांत आपका डाउट क्लियर हुआ इन से? यस मैम। बेसिकली दैट डिपेंड्स कि वो वर्ड वहां पे यूज कैसे हो रहा है। एक वर्ड हमारा एक नाउन का काम भी कर जाता है, एक एडजेक्टिव का काम भी कर जाता है। सम टाइम इट आल्सो कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब एज वेल, ठीक है। तो जब भी आप किसी नए वर्ड से फेमिलियर होते हो, अगर आप गूगल डिक्शनरी पे उसको चेक कर रहे हो तो आप ये जरूर चेक किया कीजिए कि ये वर्ड कैसे यूज होता है, क्योंकि उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगर वो एडवर्ब है तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाता है, और अगर वो एज ए नाउन यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाता है। तो एक वर्ड हमारा जरूरी नहीं कि बस वो नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, और वो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन ही रहेगा। दैट कैन बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन बी अ कॉमन नाउन, और वो हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। हमने उसकी यूसेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि वो किस टाइप से वहां पे यूज हुआ है, ओके। ओके, अब मुझे आप लोग ये बताओ, नाउन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही था, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन बुक है सब आप लोगों के पास बुक है फ्लेम इंस्टीट्यूट की, Yes, ma'am. यस मैम है। यस राइट, मैम। ठीक है। ओपन दैट बुक।
मैम पेज नंबर पेज नंबर 72। मैम यस 72 पे देखो बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप लोगों के पास। यस यस मैम। ये 10 तक आपको ये वर्ड कल ध्यान होने चाहिए। मैम फर्स्ट टाइम। हाँ जी, फर्स्ट 10। ओके मैम। फर्स्ट 13 कर लो बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट वाले वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट एंड अथीस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? मैम द पॉजिटिव पर्सन मैम, जो से मैम मेरे ये वाले पेज में ये वर्ड्स नहीं है 72 पे। फिर बच्चे आसपास देखो, आसपास होंगे कहीं भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। मैम ये कहाँ तक करने हैं लर्न? ये 13 तक बच्चे, 13 तक, क्योंकि द नेक्स्ट 3 वर्ड्स आर वेरी कॉमन वर्ड्स। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पर्सन काफी पॉजिटिव रहता है अपनी लाइफ में, राइट, हर चीज को पॉजिटिवली लेता है। पेसिमिस्ट, जिसको हर प्रॉब्लम में हर सॉल्यूशन में भी नेगेटिव। प्रॉब्लम नजर आती है, काफी नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसका। एंड अथीस्ट, हु इज अ नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, लाइक मी। ओके, इससे पहले देखो, इससे 69 पेज पे ईडियम्स हैं। ये 6 ईडियम्स करना स्टोकिंग हॉर्स तक। मैम मेरी बुक में तो ये है ही नहीं। बच्चे आगे पीछे होंगे, होंगे, आप देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे। चेक यस मैम करो जहां आइटम्स पे एंड आप। फ्रेजेस। हाँ जी, मिले आपको जो पहले कह रहे थे कि मुझे नहीं मिल रहे? मैम मैम नहीं। मैम फर्स्ट वाला बोलना है, एक मिनट मैम। ये है ना जेंटल एट लार्ज, जेंटलमैन एट लार्ज। ईडियम्स नो की बात कर मैम। रहे हो बच्चे? आयुष आपके राइट। उसमें कौन सा पेज नंबर है? फिर किसमें? 69। नहीं, इनकी बुक, सोनिया की बुक जो है वो हायर वाली है, इन बच्चों की थोड़ी कम वाली है। ओके, तो इनकी बुक आयुष में के मिलेंगे पास है सर? शायद वो बुक। आयुष बताना पेज नंबर क्या है? मैम पेज 69 में सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड है मैम उसके ऊपर 69 के ऊपर मैम मेरी बुक में। तो बच्चे इसके आसपास ही मिलेंगे आपको। सम पैसेज, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना? पैसेज करवा रहे हो? नहीं नहीं सर, अभी थोड़ा सा होमवर्क ही दे रही थी मैं इन्हें। ओके, इनको आगे पीछे करके बता दो। सोनिया आगे पीछे देखो, आप जो है टॉपिक बता दो, उसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे। ओके सर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके पैसे होंगे एक ही जगह पे। एंटोनिम्स एनोनिम, आप ऐसे करो, आप ढूंढो तब तक। आपकी स्टार्ट ये बिगिनिंग हो रही है एंटोनिम्स एनोनिम से, तो 64 पेज से निकालो सभी। यस मैम। 64 पेज पे देखो एंटोनिम्स एनोनिम है। यस मैम। जिनको पेज नंबर नहीं मिल रहा, आप लोग बच्चे लिख लो। ओके मैम। आप लिख लो और फिर वही आप ढूंढ लेना, आपकी बुक में होंगे। एंड अकॉर्डिंगली आप करके आना, ठीक है? एंटोनिम्स एनोनिम में देखो, आपने फर्स्ट सिनोनिम्स जो हैं ये भी 10 कर लाना। ये 20 कर लाना बच्चे। एंटोनिम और सिनोनिम एक ही इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट का देखो, एब्सोल्व। एब्सोल्व का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पार्डन, फॉरगिव, किसी को माफ कर देना। अब इसका एंटोनिम क्या होता है? कंपेल, अक्यूज। ये 20 कर लाना, ठीक है? यस मैम। इडियम्स एंड फ्रेजेस फर्स्ट 6। मैं किसी भी टाइम इनका टेस्ट ले सकती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट 13। क्योंकि आप सब ये करोगे, यही आपके जो कॉम्प्रिहेंशन हैं उसमें इसी चीज यही चीज ही आपके बेसिकली काम आने वाली है, ठीक है?
Now just give me 1 second. ये आप सबका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रिहेंशंस देखो 73 पेज पे। कॉम्प्रिहेंशन ओपन कर लिए सबने? यस मैम। ठीक है। Yes, अब ma'am. आपके एग्जाम में बच्चे जो पैराग्राफ की लेंथ होगी कंपैरेटिवली दिस पैराग्राफ वो बहुत ही छोटी रहेगी, ठीक है। तो आपने जितना जल्दी हो सके उसको कर लेना है। अगर आपके 3 क्वेश्चन है तो ट्राई नॉट टू स्पेंड मोर देन 3 मिनट्स ऑन दैट, ओके। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है आपकी, ये आपने प्योरली स्किमिंग से करने होते हैं। नाउ व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग आपकी होती है कि आप क्वेश्चंस पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन के मेन कीवर्ड नोट डाउन करो। अब मेन कीवर्ड नोट डाउन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप पहले मुझे ये बताओ कॉम्प्रिहेंशन सबने ओपन कर लिए हैं? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन को हमने कैसे अप्रोच करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे सारे के सारे, ऑल द क्वेश्चंस गिवन यू विल गो थ्रू देम, ठीक है। सबके क्वेश्चन पढ़ के आपने कीवर्ड्स नोट डाउन करने होते हैं। अब कीवर्ड्स नोट डाउन करने का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन की मेन डिमांड को समझो कि उसकी मेन डिमांड क्या है, ओके। उसके मेन कीवर्ड्स, ऐसा कोई कीवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई एक कॉमन वर्ड जो पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है आप उसको ढूंढते रहो, क्योंकि वो तो हर सेंटेंस में आएगा फिर, राइट। तो वैसे नहीं करना होता। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ सोक्रेट्स एंड अरिस्टोटल, ठीक है। कि सोक्रेट्स एंड अरिस्टोटल की यूसेज में क्या अप्रोच में क्या डिफरेंस है, राइट। अब देखो इसके लिए अब हमारा देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें उसकी डिमांड समझ में आ गई कि सोक्रेट्स एंड अरिस्टोटल है, आई एम सॉरी अरिस्टोटल, सोक्रेट्स एंड अरिस्टोटल की अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। जहां पे हमें सोक्रेट्स मिलेगा एंड जहां पे अरिस्टोटल मिलेगा, वहां पे जब अप्रोच वर्ड आएगा तो अप्रोच के पास हमारी ये इस क्वेश्चन की लोकेशन होगी। हम सिर्फ उन्हीं 2 लोकेशंस को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे and we will try to find out our answer, right? In the same way next देखो, why do educationists consider philosophy a weak and woolly field, right? अब weak and woolly field जहां पे होगा वहां पे ये लोकेशन होगी। अब प्योरली स्किमिंग बेसिस पे हमने ये पैराग्राफ करने होते हैं कि जहां पे आपको मिला आपका कीवर्ड, राइट, आप वहीं जंप करो और वहीं से आप आंसर ढूंढने की ट्राई करो, ठीक है। इन क्वेश्चन से अभी इसके लिए देखो, ये तो आपके जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज है। आपके जो फाइनल एग्जाम में एक तो पैराग्राफ की लेंथ जो है वो बहुत छोटी आएगी, सेकेंडली ये आपके उठाए होंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, ओके। सो इट्स बेटर, अगर आपके पास इंडियन एक्सप्रेस पेपर रीडिंग में है तो इट्स वेरी बेटर, राइट। अदरवाइज आप क्या करो, उसकी ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी ये कॉम्प्रिहेंशन उठाए जाएंगे मैम ये ट्रिब्यून है। एडिटोरियल्स, हाँ जी, मैम ट्रिब्यून है। नहीं नहीं बच्चे जो आपके मैम एग्जाम में मेरे आने पास वाले है। हैं,
आपके जो एग्जाम में आएंगे ना बच्चे, पर्टिकुलर आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से उठाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशंस और कुछ भी जो कंटेंट पिक किया जाता है वो इंडियन एक्सप्रेस से किया जाता है। व्हाई? बिकॉज एवरीवन गोज फॉर हिंदू एंड द ट्रिब्यून Yes. and examiner knows about it, right? So they always try to go for something unusual. तो इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो, आपका जो एग्जाम में कंटेंट आएगा वो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस से आएगा। Okay, मैम। ओके, सो इंडियन एक्सप्रेस को आप अरेंज करके रखो अपने पास और उसको डेली बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम का कंटेंट ये रिसेंट न्यूज में से ही होता है। ठीक है, ओके। अभी ऐसे करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से उनके आंसर ढूंढने की ट्राई करो आप। मैम पहले वाले का। नहीं नहीं, देखो बच्चे, जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं इसमें कभी भी आप ऐसे मत करना कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर ढूंढने लग गए। इट वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच, टाइम वेस्टेज बहुत होता है इसमें आपका। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कैसे जाओगे? यू विल गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है, सो दैट अगर आप सेकंड क्वेश्चन की लोकेशन आपको वहां उसका कीवर्ड मिल रहा है, यू विल गेट एन आइडिया दैट आई हैव मिस्ड माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे हमेशा सीरीज वाइज रहेंगे, राइट? यस मैम। सीरीज वाइज होते हैं ये हमारे क्वेश्चन, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आगे आके आपने, अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं अपने फर्स्ट थर्ड थ्री मिस कर चुका हूँ। अब यही अगर आपने क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे तो आप कैसे अप्रोच करोगे? आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे, एक को ढूंढते रहोगे, एंड तक पहुंच जाओगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर वो उसको दोबारा, वो टाइम वेस्टेज है। अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको थर्ड लाइन में मिल रहा है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ तभी पता चलेगा, राइट? एंड यू विल गेट एन आइडिया कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उससे ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं होगा, राइट? तो अब जल्दी से ये पांचों के पांचों क्वेश्चन पढ़ो एंड देन पैराग्राफ को अप्रोच करो। ओके, सिग्नेचर कहाँ है तेरा? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। ओके, सो आई वाज सेइंग कि by actually I muted that at that time. थैंक यू सो मच। तो आप इसको होमवर्क में ही करके लाना, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, ओके, हो जाएगा इतना होमवर्क? यस। ओके, लेट मी चेक अगर आपकी कोई नाउन की एक्सरसाइज है। मैम पेज 44 पर है।
राइट। अब देखो यस नाउन मैम। की एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। इसमें आपको कोई एरर लग रहा है? I think C. नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में बताओ, फर्स्ट सेंटेंस में किसी ऑप्शन में कोई एरर है? मैम एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर में? एक्सरसाइज 44। मैम C ऑप्शन पे। हाँ जी, मैम ऑप्शन C पे लग रहा है। ऑप्शन यस सी में मैम, क्या एरर है? क्या एरर है बताओ। मैम 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 इज इंस्टेड R ऑफ। की जगह is। इज आएगा। यस मैम। क्यों इज Front आएगा is। बताओ। मैम बिकॉज न्यूज इज अनकाउंटेबल। राइट, Yes और यहाँ पे मैम। आर जो यूज हुआ है वो न्यूज के लिए यूज हुआ है। तो राइट, अगर यहाँ पे न्यूज को अगर उसने प्लूरल में लिखना होता तो वो कहता 2 पीसेस ऑफ न्यूज, राइट। तो यस मैम। मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज जो उन्हें न्यूज मिली थी वो बहुत ही एनकरेजिंग थी। तो यहाँ पे हमारा आर की जगह इज आना था, राइट। यस मैम। टेल मी अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैम बी इंस्टेड ऑफ वर्क्स इट इज वर्क। Right. I can't come to you now because a lot of work. कभी भी वर्क्स नहीं होता, वर्क हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। यस मैम। ओके ओके, नेक्स्ट देखो। मैम नो एरर। बाय। मैम वन ऑफ द मोस्ट widely मैम I spread think B. habit is the use of tobacco. मैम नो एरर। एनीवन एल्स? मैम I think option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या एरर है? Widely spread। बैड हैबिट्स मैम। और सभी अपने अपने ओपिनियन रखो। मैम मैम widely spread। हैबिट्स आएगा, हैबिट के साथ मैम एस आएगा। मैम हैबिट्स नहीं आ सकता है वरना आर द यूज ऑफ टोबैको हो जाएगा मैम। मैम spreads। सभी अपनी अपनी ओपिनियन रखो पहले। ओके, जो नो एरर कह रहे हैं वो गलत हैं, और जिन्होंने कहा था बी दे आर राइट। बट आपका जो आपको श्योर नहीं हो रहा कि इसमें एरर क्या है। तो इसमें मैम पर्टिकुलर सेंटेंस में जो एरर है बच्चे वो ये है कि जब भी हमारे पास ये चीज आती है ना वन ऑफ, ओके, अब इसको जो चीज फॉलो कर रही होती है बच्चे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ यस माई मैम। पेरेंट्स। मतलब यहाँ पे आप या तो आपके पापा की या मम्मा की बात हो रही है, राइट। तो वन ऑफ माई पेरेंट नहीं, पेरेंट्स। वन ऑफ माई फोक्स, वन ऑफ एनिमल्स। तो कभी भी ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहता। वन ऑफ के साथ जो पर्टिकुलर नेक्स्ट हमारा नाउन कैरी फॉरवर्ड होता है वो हमेशा फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस पर हमारा एरर है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ tobacco. ओके ओके, मैम नेक्स्ट what is the देखो। error? हाँ जी, नेक्स्ट देखो। मैम थर्ड वाले में क्या एरर था? थर्ड वाले की ही बात कर रही हूँ मैं बच्चे। थर्ड वाले में एरर है ये चीज देखो, जब भी वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के साथ जो हमारा नाउन कैरी होता है वो हमेशा हमारा प्लूरल फॉर्म में रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ देयर फोक्स, वन ऑफ द एनिमल्स, वन ऑफ द पीपल, राइट। वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा,
ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, ओके। Ma'am, the Yes. crowd of angry students ordered the closing of shop. Ma'am, मैम if नो मैम नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हो बच्चे? यस मैम। ओके, हाँ जी, देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। क्या एरर है सोनिया इसमें? Ma'am, शायद से मैम नो एरर। मैम नो एरर। the closing of the shops. मैम ए Ma'am, the crowd of angry students ओके ordered. पहले तो हाँ जी, कोई ए वाला है जो कह रहा है कि ए में एरर है? यस मैम। ई वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम एक्चुअली में हाँ यस मैम ए में क्योंकि द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, ओके। जो एंग्री Yes, ma'am. स्टूडेंट्स हैं उनकी मॉब होती है, ओके। बस क्या होगा, द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। अभी ये चीज मैंने करवाई भी थी। जो Yes, एंग्री के साथ आएगा, एंग्री लोग जो एंग्री हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए सॉरी मॉब यूज होगा नहीं, ठीक है। चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा? मॉब का, ओके। मैम फिफ्थ में मैम बी में होएगा। फिफ्थ में देखो, दे हम लगे लेफ्ट लगे देयर, हम मैम लगे देयर लगे ओके। क्यों? नहीं होगा। मैम क्योंकि ये सिंगुलर ही यूज होता है। यस मैम। राइट, वो क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, लगेज एक कलेक्टिव नाउन है, और लगेज कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, राइट। ओके नेक्स्ट देखो, his mouth watered when he saw a bouquet of grapes। इसमें मैम क्या एरर है? सी मैम अब बंच C. ऑफ ग्रेप्स होगा। हम बंच Right. ऑफ ग्रेप्स बंच ऑफ ग्रेप्स। राइट, अ बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, माय ब्रदर इन लॉ। अभी एक्चुअल में आपके हुआ क्या, कुछ आपके ये जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ये आपके थोड़े से रह गए हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना आज, ठीक है। अदरवाइज कल 5 मिनट लगा के मैं फिर आपको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड करवा दूँ, ओके। बट स्टिल आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है आज, ट्राई, ओके okay. brother-in-law who lives in Mumbai has come to stay with us मैम। दो एरर्स हैं। ओके हम दो बताओ। एरर्स है क्लियर है। मैम my brother-in-law who lives in Mumbai has come to live with us, stay with us, sorry। ओके देखो अब बच्चे, एक सेंटेंस में दो एरर तो हो नहीं सकते ना, तो इस केस में हमारा फिर कौन से के साथ एरर हो जाएगा? मतलब इस केस में, क्योंकि माय ब्रदर इन लॉज भी तो होता है ना, मैम एक के साथ ए में इसमें एरर है, ठीक है। माय ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि आगे उन्होंने दोनों बार ही लिव और हैव किया हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे अगर देखो, ये थोड़ा सा ये हिंट दिए होते हैं कि अगर उन्होंने लिव और हैव का एरर देना होता ना बच्चे, तो ये इन दोनों को ये फिर यहाँ पे हमने 4 पार्ट बना के देता, और उस केस में एक जगह वो लिव लगाता और एक जगह वो हैव लगाता, लिव्स और हैव, और उस अगर वहां पे ब्रदर लिखा होता, फिर उस केस में हम एरर कंसीडर करते, ठीक है। वो केस कैसे होना था कि मान लो ऐसे होता, यहाँ दिया होता माय ब्रदर इन लॉ, फिर हु लिव्स, फिर सी पार्ट में दिया होता मुंबई हैव कम, फिर पार्ट हमारा एरर होना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे माय ब्रदर्स इन लॉ होगा, ओके। ओके नेक्स्ट देखो, मैम यस मैम। हम सी I've done my best. The whole thing is now in the lap of the god। यस मैम राइट, सी ऑफ क्योंकि ये सिंगुलर ही होती है, ओके। नेक्स्ट, मैम सत्यजोत राय वो conceived, co-authorized and directed मैम bunch आएगा, bunch of good films, was one of India's most talented filmmakers। मैम सी मैम filmmakers and फिर आप कह सी रहे थे बी ऑप्शन में भी होगा। एरर है। मैम सी में नंबर ऑफ गुड फिल्म्स होता है बच्चे, बंच नहीं होता, क्योंकि जो फिल्म्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है,
bunch of grapes, क्योंकि वो एक गुच्छा, फिल्म्स का गुच्छा नहीं होता ना, राइट? तो वहां पे bunch of films नहीं आता, number of films ही रहेगा। तो इसमें हमारा अगेन सेम एरर है, one of the India's most talented filmmakers। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो, the trained gang of sailors was employed on the ship। अब यहाँ पे बताओ कौन से सेंटेंस में एरर है? Ma'am, B, verb, because employed is as in past tense. Ma'am, I think A. ए वाले को कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम ए में है। ओके, बी वाले कितने हैं? मैम क्री ऑफ सेलर का। देखो बच्चे, इसमें Yes, ए में ma'am. एरर है। अब देखो कि यहाँ पे अगर आप सेलर्स वाला कहते हो कि सेलर्स के अकॉर्डिंग पर आना चाहिए, तो फिर गैंग्स आना चाहिए बच्चे, मैम क्रू होगा गैंग की और वो जगह। गैंग्स ऑफ सेलर। अगर कभी भी इस चीज को आप प्लूरल में लिखना चाहते हो ना, और पहली बात तो गैंग्स होता नहीं है, राइट? ठीक है, अगर होता भी तो गैंग्स होना था जब हम प्लूरल की बात करते तो, ठीक है? तो यहाँ पे द ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स। मैम Okay. were employed on the ship नहीं आना चाहिए मैम। हाँ जी मैम were employed because was से मैम सिंगुलर हो गया। बच्चे, क्रू के अकॉर्डिंग जाएगा ना, सेलर्स के ग्रुप को तो क्रू कहते हैं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में बेसिकली गलती क्या की है उन्होंने, कि सेलर्स के ग्रुप को गैंग बोला हुआ है। गैंग सेलर्स के ग्रुप को नहीं कहते हैं, सेलर्स के ग्रुप को क्रू कहते हैं। अब क्रू के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब सिंगुलर ही लेगी ना, क्रू हमारा सिंगुलर ही जाएगा। द क्रू ऑफ सेलर वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, राइट? रेस्ट ऑफ द 10 हो गए हैं हमारे, रेस्ट ऑफ द 20 रह गए हैं। हो जाएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, पैराग्राफ चलो कॉम्प्रिहेंशन 1 ही कर लेना, 1 Yes, ma'am. कॉम्प्रिहेंशन एंड होमवर्क हो जाएगा सारा। मैम हो जाएगा। हो जाएगा। गुड। एनी डाउट? कोई डाउट हो आज की क्लास में, कुछ ना समझ में आया हो? नो मैम। No, Thank you. ma'am. थोड़ा कल हम प्रोनाउन करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द नाउन जो हमारा पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन थोड़ा सा रह गया है, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, Okay. ma'am. So that's it for today. Let's call it a day. Okay, and I'll see you tomorrow. Okay, now I have again used the idiom over here. Let's call it a day. What is the meaning of let's call it a day? Ma'am, Anji? I have used let's call it a day at the end of the class. आज का आपका ये भी होमवर्क है कि आप ये भी देखना कि इस idiom का मीनिंग क्या होता है। Okay? Now I'll see you all tomorrow. You may leave now. thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Have a good evening and have a good night. Thank you, ma'am.